नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। और बात आज आनंद मोहन पूर्व सांसद के बहाने बिहार में राजपूतों की राजनीति की। मधुबनी में महाराणा प्रताप जयंती का एक कार्यक्रम आयोजित होता है और वहां आनंद मोहन पहुंचते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनकी कही गई बातों का हम विश्लेषण करेंगे और उनकी महत्वाकांक्षा क्या है यह भी विश्लेषण के आधार पर बताएंगे। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि बिहार में राजपूतों की राजनीतिक हैसियत कैसी रही है। और आप जानते ही हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए भी भूमिहार बनाम राजपूत की लड़ाई शुरू दौर में रही है। बहरहाल हम उतना पुरानी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो उन्होंने ताजा ताजा बयान दिया है पहले वह बात आपको बताते हैं, उसके बाद हम विश्लेषण पर आते हैं। आनंद मोहन ने महाराणा प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप को राजपूतों का पुरोधा माना जाता है। हालांकि देश उनको अपना आदर्श और नायक मानता है, लेकिन राजपूतों का दावा है कि वो राजपूत जाति के हैं, तो स्वाभाविक है कि सेंटिमेंट जुड़ा हुआ रहेगा। आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं और वो जब वहां पे भाषण देते हैं तो पहली बात स्पष्ट तौर पर यह कहते हैं कि जो हमें हिस्सेदारी देगा, हक देगा, हम उसी के साथ जाएंगे। यह तो सामान्य सी बात है, तमाम नेता अभी यही कहेंगे, चाहे वो किसी जाति के हो या किसी दल से जुड़े किसी भी जाति के नेता हो। आमतौर पे जब चुनावी मौसम है तो नेताओं के बयान इसी तरह के होंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात की जा रही है। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना करने का ऐलान कर दिया है। बिहार ने 2023 में ही जाति सर्वे किया था, उसके आधार पर भी हम बात करेंगे। अब आते हैं कि उन्होंने दूसरी बात यह कही कि 77 वर्षों से हम पिछड़े हैं, हमारी उन्नति नहीं हुई, नुकसान ही नुकसान हुआ है हमारा। यहाँ हमारा का मतलब राजपूत बिरादरी से, जिसे क्षत्रिय कहा जाता है। अब भला क्या आप दर्शकों को यह विश्वास होगा कि राजपूतों के साथ अन्याय होते रहा है? राजपूत पिछड़े हैं तो भैया पिछड़ों में जो जातियां शामिल हैं उनको क्या फॉरवर्ड घोषित कर दिया जाए? क्या यादव, कुर्मी, कोयरी जो मजबूत सशक्त जातियां हैं पिछड़ों में, उनको सवर्ण मान लिया जाए? क्या उनका विकास, उनकी तरक्की, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी राजपूतों से अधिक है बिहार के संदर्भ में? शायद नहीं। और वो कह रहे हैं कि हम तो 77 साल से पिछड़े हुए हैं, आजादी के समय से। अब बताइए आप इस पर कितना यकीन करेंगे? लेकिन भैया राजनीति है, और राजनीति जब होगी तो जाति की बात होगी, और जाति की जब बात होगी तो अपने अलावा कोई जाति दूसरी नहीं दिखेगी। यही आज की प्रवृत्ति है, राजनीतिक व्यवहार यही है। अब वे कहते हैं कि हम 16% हैं। बिहार में अगर किसी एक जाति की सर्वाधिक संख्या बताई जाती है तो वह यादव है, जो 14% बताई जाती है। और यादवों की तरफ से भी दावा है, जातीय सर्वे का भी रिपोर्ट है, 14% से अधिक है। लेकिन अब इनका कहना है कि नहीं भैया, मैं 16% हूं, यानी बिहार में राजपूत 16% है। और आनंद मोहन की बात माने तो जानबूझकर जो नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार ने जब जातीय सर्वे कराया तो उसमें जानबूझकर राजपूतों की संख्या 4% ही दिखाई दी। अब आगे बढ़ते हैं। आनंद मोहन क्या कहते हैं कि आजादी के समय ही हम जब 11% थे तो अब भला 4% कैसे हो गए? लेकिन तथ्य यह नहीं, तथ्य इसके उलट है। अंतिम बार यानी बिहार जातीय सर्वे के पहले अगर देखें तो आजाद भारत में कभी जाति सर्वे नहीं हुआ, जाति जनगणना नहीं हुई। और अंतिम जाति जनगणना वर्ष 1931 में हुई थी, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान। और तब जो जातियों की हिस्सेदारी और भागीदारी की बात की गई थी, और तब यह बताया गया था कि 1931 में 4.2% राजपूत बिरादरी थे। अब इससे अगर 23 के जाति सर्वे की बात करेंगे तो लगभग आधा प्रतिशत से अधिक राजपूतों की संख्या घटी है।
और यह अतिशयोक्ति नहीं मानी जा सकती, इसलिए कि जिस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जिस तरह से राजपूत ही नहीं बल्कि दूसरी जातियों का भी समाज शिक्षा से लैस हुआ है, शिक्षित हुआ है, जागरूक हुआ है, तो उसकी संख्या थोड़ी घटी है। इसलिए यह आधे प्रतिशत का कम होना बहुत बड़ी बात नहीं दिखती है। इसलिए बिहार जाति सर्वे रिपोर्ट जो कहता है कि 3.45% राजपूत बिहार में है, अगर 1931 की जाति जनगणना के आधार पर विश्लेषण करेंगे तो यह कम करके दिखाया गया शायद नहीं विश्वसनीय लगता। अब आते हैं कि आनंद मोहन ने जो कहा कि राजपूतों का विकास नहीं हुआ, वो ठगे गए, पिछड़े रह गए, उनको जो हिस्सा देगा उधर जाएंगे। उन्होंने एक और बात बड़ी कही है राजपूतों के संदर्भ में, राजपूत नेताओं के संदर्भ में, उस पर हम सबसे अंत में आए। अब वो कह रहे हैं कि हमारी पहले तो संख्या घटाकर बताई गई, हमको नुकसान ही नुकसान हुआ, हम 77 साल से पिछड़े रह गए। जबकि जातीय सर्वे रिपोर्ट भी अगर देखेंगे तो शिक्षा के स्तर पर, समृद्धि के स्तर पर सवर्ण समाज ही आगे है, और सवर्ण समाज में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और लाला आते हैं, कायस्थ। तो ये मानना कि राजपूत पिछड़ा रह गया, उनको नुकसान ही नुकसान होता रहा, ये शायद अविश्वसनीय है। अब आते हैं कि लोकसभा जो चुनाव होता है, तो 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा में 40 सीटें हैं, राजपूतों की संख्या 3.4% है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 40 गुना 3.45% बराबर कितना होता है, 1.38, यानी लगभग 1.5 आदमी तो 1.5 हो नहीं सकता। तो 2 सांसद अधिकतम राजपूतों के होने चाहिए, सीटें भी इतनी ही मिलनी चाहिए किसी भी दल से। लेकिन हुआ क्या था, जरा इसका आकलन आपको बताते हैं। तब महागठबंधन से 1 सीट राजपूत को मिला था, और एनडीए से जो भाजपा नीति है उधर से 7 सीटें मिली थी। और लोकसभा में बिहार से आज की तारीख में 7 सांसद हैं। अगर आप जोड़ेंगे तो करीब करीब कितना प्रतिशत हिसाब से भी देखेंगे तो 5 गुना जितनी उनको सीटें चाहिए थी, उससे 5 गुना अधिक भागीदारी है राजपूतों की लोकसभा। 2019 में इनकी संख्या 6 थी, तब भी करीब करीब 5 गुना ये स्थिति है। तब आनंद मोहन कहते हैं तो भाई पिछड़े के पिछड़े रह गए, उनको हिस्सेदारी नहीं मिली, और अब वो कह रहे हैं कि जो हमें हिस्सेदारी देगा, हक देगा, हम उसी के साथ रहेंगे। स्वाभाविक है कि ये सभी लोग कहेंगे, अधिक से अधिक सीट लेने के लिए ये सब बातें की जा रही है। लेकिन दूसरा पेज भी है, 2000 बिहार विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो 243 सीटें, तो 243 गुने 3.45% बराबर कितना होता है, 8.38, यानी अधिकतम 8.5-9 विधायक ही राजपूतों के बिहार विधानसभा चुनाव में होने चाहिए। लेकिन है कितना, 2015 में 20 राजपूत विधायक थे, यानी 2 गुना से अधिक, जितनी चाहिए उससे 2 गुना से अधिक। और 2020 में इनकी संख्या अभी 28 है, यानी 9×27, 3 गुना से भी अधिक। यह है हिस्सेदारी का गणित। अब सवर्णों की बात, दूसरी जातियों की भी बात कर लेते हैं। बिहार में भूमिहार 2.89% बताए गए हैं जाति सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन 2015 में 18 और 2020 में 21 भूमिहार विधायक हैं। ब्राह्मणों की आबादी 3.86% जाति सर्वे में बताई गई है। 2015 में 11 और 2020 में 12 विधायक ब्राह्मण जाति थे, यानी सवर्णों की हिस्सेदारी जितनी चाहिए उससे कई कई गुना अधिक है। ऐसे में आनंद मोहन का यह कहना, हिस्सेदारी की बात करना और कहना कि हम पिछड़े हैं, हमको कम करके दिखाया गया हमारी संख्या को, पचता नहीं। तो फिर आनंद मोहन जैसे काबिल नेता, पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात कर क्यों रहे? मधुबनी में महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में आनंद मोहन जब बोलते हैं तो एक बात और कह के जाते हैं कि आज कुकुरमुत्ता की तरह राजपूत नेता पैदा हो गए, यानी कुकुरमुत्ते की तरह राजपूत बिरादरी के नेता हो गए हैं, और इसीलिए राजपूतों को जितना चाहिए उतना नहीं है।
अब कितना चाहिए, और चाहने से पेट तो कभी भरता नहीं। भला किसी की राजनीतिक और आर्थिक हिस्सेदारी से पेट भर सकता है किसी भी जाति और समाज का? कतई नहीं। तो फिर आनंद मोहन यह बात कह क्यों रहे कि कुकुर मुत्तों की तरह राजपूत नेता हो गए हैं? क्या उनके अंदर राजपूतों का सर्वमान्य नेता होने की महत्वाकांक्षा अब जागृत हो गई है? लंबे समय तक जेल में रहे हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद सांसद रही हैं, उनके पुत्र चेतन आनंद विधायक हैं और सक्रिय हैं, पत्नी और पुत्र। यानी राजपूतों के अधिक नेताओं को कुकुरमुत्तों की जमात बताते हैं, और खुद क्या वे बरगद की छांव बनना चाहते हैं जिसके नीचे कुकुरमुत्ते उग जाते हैं? दरअसल कहीं ना कहीं आनंद मोहन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल हिलोरे मार रही है कि वे स्वयंभू नेता राजपूतों के बिहार में बनना चाहते हैं। लेकिन उनकी उम्र का अगर आप ख्याल रखेंगे तो यह दूर की कौड़ी लगता है। 28 जनवरी 1954 को उनका जन्म है, यानी आज की तारीख में वो 71 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए। ऐसे में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी उम्र के साथ कितनी दूर यात्रा कर सकेगी? तो क्या आनंद मोहन, पत्नी भी लगभग वही उम्र की है, अपने पुत्र चेतन आनंद को बिहार में राजपूतों के सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित करने की कवायद कर रहे हैं? उनकी सारी राजनीतिक जुगाड़ कोशिश इस बात के लिए हो रही है कि राजपूतों का सर्वमान्य नेता बिहार में चेतन आनंद स्थापित हो? पता नहीं। लेकिन जो राजपूतों के हालात हैं बिहार में राजनीतिक तौर पे, जो उनकी हैसियत है, वह हमने आपको आनंद मोहन के बहाने बताने का प्रयास किया। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति की जाति और जाति में राजनीति, ये फोर्थ व्यूज का मुख्य मुद्दा है। इसी पर हम लगातार बात करते हैं। जाति जनगणना पर भी आप इस प्लेटफॉर्म पे लगातार विशेषज्ञों के आपने वीडियो देखे होंगे। आगे भी कई वीडियो विशेषज्ञों के साथ बातचीत के जारी होते रहेंगे। राजनीति में जाति और जाति में राजनीति की बात हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी